जय हिंद दोस्तों, मैं सुमेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि अपन लोग डिस्कशन कर रहे थे इस मैटर अराउंड अस प्योर, उसका पहला वीडियो मैं आप सभी को दे चुका हूं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज अपन बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने मिक्सचर के बारे में बात करी थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक सॉल्यूशन है क्या, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है सॉल्यूशंस के बारे में। तो सॉल्यूशंस के बारे में जानते हैं कि सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्मिटी है। मतलब उस मिक्सचर में, जैसे मैं कहता हूं कि अगर आपके पास किसी ग्लास के अंदर नींबू पानी है, जिसको आप लेमन वाटर कहते हो या लाइम वाटर कहते हो, अगर आपके पास नींबू पानी है तो आप इस गिलास के किसी भी पोर्शन से, चाहे बॉटम है, चाहे सेंटर है, चाहे टॉप मोस्ट पार्ट है, कहीं से भी उस नींबू पानी को पिक करके पी के देख सकते हैं कि आपको एक यूनिफॉर्म टेस्ट मिलेगा। दैट इज कॉल्ड दी होमोजेनस मिक्सचर। तो मेरा सॉल्यूशन क्या हुआ, होमोजेनस मिक्सचर है किसी भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। एग्जांपल लेता हूं एलॉयज के बारे में, जिनको बोलते हैं हिंदी में मिश्र धातु। एयर के बारे में बात कर सकते हैं और सोडा वाटर के बारे में अपन बात कर सकते हैं, या आप कह सकते हो एडिटेड ड्रिंक्स के बारे में बात कर सकते हो। एलॉयज की बात कर लेता हूं, मेटल या नॉन मेटल्स का एक मिक्सचर होता है। और काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए इनके ऊपर, तो आपको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है फॉर दी बेसिक नॉलेज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं बात करता हूं दो ऐसी अलॉयज के बारे में जो कि एक सॉल्यूशन है, एक होमोजेनस मिक्सचर है, बट आप लोग हमेशा लाइफ टाइम इसमें कंफ्यूज रहते हो, क्योंकि हम लोग डाउट क्लियरेंस पे ध्यान ना देके रटाफिकेशन पे ध्यान देते हैं। इसलिए रटाफिकेशन बंद और अपनी जो बेसिक नॉलेज है उसको बढ़ाने पे ध्यान दीजिए। ब्रास की बात करता हूं, कॉपर और ब्रॉन्ज की बात करता हूं, कॉपर। ब्रास और ब्रॉन्ज में कॉपर तो आपको मिलेगा ही, बट ब्रास में आपको साथ में जिंक, और जो आपकी ब्रॉन्ज होगी, ब्रॉन्ज के अंदर आपको एसएन का मतलब टिन होता है, टिन। ठीक है, और ये जिंक हो गया आपका, Cu कॉपर हो गया। याद करने के लिए आप कर सकते हो, ब्रॉन्ज में यहां पे Z है तो यहां पे Z नहीं आएगा, ब्रास में यहां पे S है तो यहां पे S नहीं आएगा। मतलब आपको ब्रास के साथ में Sn नहीं पुट करना और ब्रॉन्ज के साथ में Zn पुट नहीं करना। याद करने का तरीका है। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बेटा जो आपकी ब्रास है इसको हिंदी में कहते हैं पीतल, और ब्रॉन्ज मेडल मिलता है आपके ओलंपिक्स या नेशनल इवेंट्स वगैरह के अंदर, उसको बोलते हैं कांसा, कांस्य पदक बोलते हैं, कांसा बोलते हैं उसको। ब्रॉन्ज इज कॉल्ड कांसा, ब्रास इज पीतल। तो इसको भूलना मत, ये एलॉयज के एग्जाम्पल थे। अब मैं बात करता हूं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक तो होता है आपका सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। हिंदी में बोलते हैं विलय और विलायक। ठीक है, सोल्यूट, सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए, कैसे याद करोगे। सोल्यूट की अगर स्पेलिंग देखोगे और सोलवेंट की स्पेलिंग देखोगे, सोलवेंट की स्पेलिंग बड़ी है तो जो सब्सटेंस कम अमाउंट के अंदर है दैट इज कॉल्ड सोल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट के अंदर है दैट इज कॉल्ड सोलवेंट। आपको इतना सा ही ध्यान रखना है, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। अब अपन आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं लेता हूं एयर के बारे में, जिसके अंदर 78% नाइट्रोजन और 21% के आसपास ऑक्सीजन, 0.03% के आसपास CO2। कुल मिला के ये जो एक सॉल्यूशन है एयर का, ये होमोजेनस मिक्सचर है। अगर आपके घर के ऊपर की एयर, मसूरी के ऊपर की एयर, किसी भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में कहीं पे जाके आप देखोगे तो आपको यही कॉम्पोजिशन मिलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिला के कॉम्पोजिशन जो एयर का है थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, इसीलिए ये एक होमोजेनस मिक्सचर है और एक सॉल्यूशन है। आ रही बात समझ में। मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, टिंचर आयोडीन के अंदर। इसमें आपको क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा आयोडीन और आपको मिलेगा एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल और आयोडीन। यहां पर एल्कोहल जो है लिक्विड फेज के अंदर, वो तो एज ए सोलवेंट है और आयोडीन एज ए सोल्यूट है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है टिंचर आयोडीन के अंदर। आ रही बात समझ में। तो बहुत इजी सा है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट पोर्शन की बात कर लेता हूं उसके अंदर में।
आप लोग बात कर लीजिए एरिएटेड ड्रिंक्स के बारे में, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, एक्चुअली वो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं होती, दे आर कोल्ड दी एरिएटेड ड्रिंक्स। वहां पर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भरा जाता है इन द मिक्सचर ऑफ, जैसे उसमें शुगर प्लस वाटर और CO2 को मिक्स करते हैं ऑन दी हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे। तो थ्रू आउट कोल्ड ड्रिंक आपको सेम टेस्ट आता है, दैट इज वाई इट इज ए सॉल्यूशन। आगे बात करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है जो अपन लोग डिस्कशन कर लेते हैं और बहुत ज्यादा काम की है प्रॉपर्टीज। पहले तो बात करते हैं मिक्सचर का टाइप। अभी अपन ने पढ़ा सॉल्यूशन के जो मिक्सचर टाइप होते हैं वो होमोजेनस टाइप का होता है, आ गई बात समझ में। और जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो डायमीटर होता है 10 की पावर नैनोमीटर कह सकते हो, -9 मीटर से कम होता है। मतलब अगर ये पार्टिकल है और इसके मैं डायमीटर की बात कर लेता हूँ, डायमीटर जानते हो रेडियस का डबल होता है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि जो डायमीटर होता है इन पार्टिकल्स का 1 नैनोमीटर कह दो या 10 की पावर -9 मीटर कह दीजिए, इससे कम होता है। मतलब ये जो डायमीटर है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये 10 की पावर -9 से भी छोटा है, इसलिए पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते नेकेड आइज से, आप नंगी आंखों से इनको नहीं देख पाओगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूं, अगर आप सॉल्यूशंस के अंदर से, जैसे आपने नींबू पानी ले रखा है और लाइट की बीम, जैसे आपने टॉर्च ले ली, लाइट की बीम अगर पास करवाते हो तो आपको जो इस टॉर्च से निकली हुई लाइट का जो पाथ है विजिबल नहीं हो पाएगा, स्कैटरिंग नहीं हो पाती लाइट्स की पार्टिकल्स की वजह से, पार्टिकल साइज बहुत छोटा है इसीलिए स्कैटरिंग नहीं हो पाती लाइट की। स्कैटरिंग ना होने की वजह से आपको जो लाइट का पाथ है वो विजिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आ रही बात समझ में आपको। नेक्स्ट पोर्शन की बात कर लेता हूँ, इसका जो फोर्थ और लास्ट पॉइंट के अंदर है कि इनको आप जो पार्टिकल्स, जैसे आप नींबू पानी बनाते हो ना, तो आप बेसिक फिल्ट्रेट की हेल्प से इनको आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। मतलब जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको लगा के, है ना, उनको आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। अगर आपने नींबू पानी बना लिया है तो उसमें आप लेमन का जो लिक्विड है प्लस वाटर है या अदर सॉल्ट वगैरह है उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, ये इसकी बेसिक सी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा कि ये जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, वो सेटल डाउन नीचे नहीं, अगर आपको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे सिकंजी को रख के तो ऐसा नहीं होगा कि जो सिकंजी है जो आपने नींबू पानी बना रखा है उसके पार्टिकल्स नीचे की ओर बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि ये जो सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब सॉल्यूशंस होते हैं हमेशा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये अपन ने आज क्लास में जान लिया है सॉल्यूशंस के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, और बहुत अच्छी बातें देख ली अपन ने। तो नेक्स्ट पोर्शन की बात कर लेता हूँ, टाइम पड़ा है अपने पास। मैं बात करने जा रहा हूँ कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, कि भाई सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है क्या, कैसे डिफाइन करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे है। ठीक है, तो इस पोर्शन में बात कर लेते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होती है। ठीक है, CONCENTRATION, कंसंट्रेशन। स्पेलिंग याद कर लेना, सही रहता है, नॉलेज होनी चाहिए कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन की बात करोगे तो सिंपल सी मैं कहता हूं, अगर आपके पास कोई बीकर है, इसमें आपने एज सोलवेंट लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें आप अगर सोल्यूट ऐड करते हो तो सोल्यूट और सोलवेंट मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन कैसे डिफाइन करोगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो आपने कम मात्रा में ऐड किया है, ये आपका प्रेजेंट इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट, मतलब आपने सोल्यूट का कितना अमाउंट ऐड किया है सॉल्वेंट में, वो आपका डिफाइन करेगा कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ आपके बुक में वो दिए हुए हैं, मेथड्स दिए हुए, रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप मास बाय मास मेथड पे जाते हो तो मास ऑफ सोल्यूट ऊपर रखोगे और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन रख के आप उसकी परसेंटेज निकाल दीजिए। अगर आप मास बाय वॉल्यूम मेथड यूज करते हो तो ऊपर मास ऑफ सोल्यूट और नीचे, इसके अंदर वॉल्यूम की बात हो, नीचे वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन रख के परसेंटेज निकाल दो। ये आपका इंडिकेट कर देगा कि आपके पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट ऐड है। इसी के बेस पे आप कह सकते हो कि मेरा सॉल्यूशन है वो किस टाइप का है। अगर मैं सॉल्यूशंस के टाइप के बारे में बात करूं तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो, बात करते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या हाइपर या सुपर सैचुरेटेड के बारे में। बेसिक एग्जांपल देता हूं। सैचुरेटेड, आपको 5 रोटी की भूख थी, खाली आपने 7 रोटी, तो आप कैसे हो, हाइपर या सुपर सैचुरेटेड। 5 रोटी की भूख थी, खाई आपने 3 रोटी, यू आर अनसैचुरेटेड। तो इसकी बात कर लेते हैं। अगर सोल्यूट का एक पर्टिकुलर अमाउंट अवेलेबल है, उससे कम अमाउंट अगर आपके पास सोलवेंट के अंदर है, तो आप कहोगे सर वो मेरा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो है अनसैचुरेटेड टाइप का। अगर ज्यादा आपने मिक्स कर दिया वो क्या हो जाएगा, हाइपर सैचुरेटेड टाइप का। तो सैचुरेशन एक वो पॉइंट है जहां पर जाकर एक आपको यूनिफॉर्म टाइप का सॉल्यूशन मिल